जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होंगे जो आपसे कहीं ना कहीं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे आप ग्रुप सी या आप स्टेनो किसी भी आप लेवल के आपके एग्जाम हैं, तो आपके जो सभी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्टेड रखे हैं जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा जानवर था जो हड़प्पा सभ्यता की आपकी जो मोहरें थी उन पर जो है आपको अक्सर देखने को मिलता था। तो कौन सा जानवर था आपको पता होना चाहिए। सांड वह जानवर था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जो आपका अक्सर आपकी जो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी मोहरों पर आपको देखने को मिलता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था और दूसरा भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद किस में है, आपकी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपकी विधान परिषद है, यानी सी विकल्प में इसको आपका सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं, जिससे के लिए हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, यानी बी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल बी सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें भारतीय नेपोलियन आपका किसको कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी समुद्रगुप्त आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। भारतीय नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त आपका इसका सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, पाक जलडमरू माध्य श्रीलंका को से अलग करता है, यानी आपका जो पाक जलडमरू माध्य है यह श्रीलंका को किस से अलग करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो किससे अलग करता है, तो श्रीलंका को आपका जो अलग करता है भारत से अलग करता है, यानी भारत आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जो आपका पाक जलडमरू माध्य है वह आपका श्रीलंका से भारत को अलग करता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की। तो उर्बिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो बात करें भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो ये कहाँ पर है, ये आपका शिमला में है। शिमला आपका डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला इसका सही जवाब बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वह आपका किस वर्ष आपका प्लासी के युद्ध में आपका जो हुआ था उसमें पराजित हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका 1757 में आपका पराजित हो गया था, यानी डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी आपकी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में आपकी कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में आपकी लोहा धातु मौजूद होती है। आपको पता होना चाहिए, लोहा आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो बात करें गंगा की सहायक नदी की, तो गंडक नदी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है, यानी गंडक नदी विकल्प ए में आपको विकल्प बी में आपको दिया गया है, विकल्प बी इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बात करें दूध की, तो मेरे प्यारे साथियों जो दूध में अम्ल पाया जाता है वह आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, लैक्टिक अम्ल आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है वह है आपका पंजाब, जिसने खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाया, यानी पंजाब इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार करने वाली, ध्यान से पढ़िएगा, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो इसका जो परीक्षण किया गया था मेरे प्यारे साथियों, यह आपका अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। कहाँ से किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया था, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में आपकी जो पहली यात्री रेलगाड़ी थी, तो भारत में जो पहली यात्री रेलगाड़ी थी वह निम्नलिखित में से जो शुरू की गई थी आपकी महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। महाराष्ट्र राज्य विकल्प ए में आपको मिल जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामों में देखने को मिल जाता है और हाई कोर्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना। तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, 1975 में बना था, यानी 1975 आपको विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया या फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, जो आपको यूपी से भी संबंधित आपका हाई कोर्ट में एग्जाम देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका अकबर ने कराया था, आपको पता होना चाहिए अकबर इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? क्वेश्चन पूछा गया है NaCl आपका किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों जो NaCl है वह आपका नमक का रासायनिक सूत्र है, नमक, यानी इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बात करें भारत के पहले बैंक की, तो भारत का जो पहला बैंक था वह था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? तो भारत का जो सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसमें डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो प्रथम लोकसभा के अगर हम उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका एस अयंगर। कौन थे? एस अयंगर थे, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें डोगरी भाषा की, तो डोगरी भाषा आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य में बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर राज्य डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डोगरी भाषा आपकी जम्मू कश्मीर राज्य, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ मृदा आपकी मुख्य रूप से किस में नहीं पाई जाती है। तो ये जो नहीं पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। ये आपका इसमें जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा वह आपका हो जाएगा ओडिशा में नहीं पाई जाती, आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति से जो सबसे अधिक लाभ होता है वह आपका ऋणी को होता है, आपको पता होना चाहिए। ऋणी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में, तो एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपका एक रोग होता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो पूर्व में जो भारत की सीमा लगती है वह आपकी म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। किससे लगती है। पूर्व में आपकी भारत की सीमा लगती है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, आपको पता होना चाहिए, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल आपका कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर लिंग मंदिर किस शहर में स्थित है। तो मशहूर जो आपका लिंग राज मंदिर है, जो लिंग राज मंदिर है, ये आपका भुवनेश्वर शहर में स्थित है, यानी आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं। तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है, ये जो मेरे साथियों विख्यात हैं वह आपके तबला के लिए विख्यात है। तबला आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य पर आपका अनुच्छेद 1 लागू होता है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 आपका विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूदान योजना या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आज के जो 100 क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आज इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे जो आपके लिए सेलेक्टेड होने वाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।